पीडीए के लोग इस देश की दोनों सरकारें, साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग डबल इंजन की सरकार की कठपुतली बन चुका है, उसके खिलाफ उलाम बंद होकर के वो एसआईआर को सही और निष्पक्ष रूप से कराने का प्रयास करेगा। जहां कहीं भी गड़बड़ियां होगी, उसके खिलाफ आंदोलन भी होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना क्या था कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, वो निश्चित रूप से वो मतदान का अधिकारी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों के वोटों को बाहर कर रही है। इस चिंता से आज पूरा पीडीए के लोग भयभीत है। पूरे देश में संविधान के माध्यम से देश चलेगा और संविधान को मानने वाले ही लोग इस देश में अब शासन करेंगे। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में ग्रैंड निर्वाणा होटल में हैं। पूर्व मंत्री अताउर रहमान साहब की बेटी की शादी है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। इस वक्त चुनावी माहौल पूरी तरह से, अगर हम बरेली की बात करें तो गरमाया हुआ है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ का दौरा करके गए हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और ख़ास तौर से उन्होंने एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर क्या जो आपके जो कार्यकर्ताओं के निर्देश रहेंगे वो क्या होंगे कि एसआईआर में किस तरह से पार्टिसिपेट करें? देखिए, सदैव भारतीय जनता पार्टी ने देश में भय का माहौल पैदा किया। कोरोना के टाइम से लेकर के आमजन में पढ़ाई लिखाई से लेकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका तो स्वास्थ्य विभाग ही पूरी तरह से बीमार है और एसआईआर के संदर्भ में हमारे वोटरों को भयभीत करने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना क्या था कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, वो निश्चित रूप से वो मतदान का अधिकारी होगा और मतदान के माध्यम से वो अपने नेता का चयन करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों के वोटों को बाहर कर रही है। इस चिंता से आज पूरा पीडीए के लोग भयभीत है। फिलहाल पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा पीडीए लामबंद होकर के मजबूती के साथ एसआईआर कराने जा रहा है और आने वाला दिन इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का होगा। लेकिन जिसमें जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए क्या निर्देश रहेंगे कि वो जो तमाम चीज़ें आयोग करा रहा है उसको सामना करें या उसमें किस तरह से भाग ले सकें? पूरी तरह से पीडीए के लोग इस देश की दोनों सरकारें, जो डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकारें, साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग डबल इंजन की सरकार की कठपुतली बन चुका है, उसके खिलाफ उलाम बंद होकर के वो एसआईआर को सही और निष्पक्ष रूप से कराने का प्रयास करेगा। जहां कहीं भी गड़बड़ियां होगी, उसके खिलाफ आंदोलन भी होंगे। राज्यपाल यहाँ आई थी, वो एक कन्वोकेशन था यूनिवर्सिटी का, उसमें ये कह गई हैं कि एक कोविड में वो डॉक्टर थे जिन्होंने मदद की अपनी जान पर खेलने के बाद, और अब एक ये डॉक्टर हैं कि जो बम फोड़ रहे हैं। कोविड के समय में कोई डॉक्टर इस देश में नहीं पैदा हुआ और ऐसी नकली वैक्सीन दी गई है कि आज नौजवान 20 साल से लेकर के 50 साल की उम्र में पता नहीं कितने अटैक से मौतें हो रही हैं। इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? 424 दिन लगभग बचे हैं चुनाव में यूपी के। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनने जा रही है? पूरे देश में संविधान के माध्यम से देश चलेगा और संविधान को मानने वाले ही लोग इस देश में अब शासन करेंगे।